आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ल्यूमिनेसेंस के बारे में। ल्यूमिनेसेंस होता क्या है, तो इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, द एमिशन ऑफ लाइट ड्यूरिंग ए प्रोसेस अदर देन बाय एक्शन ऑफ हीट, दैट इज एमिशन ऑफ कोल्ड लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनेसेंस। इसका मतलब क्या है कि लाइट को छोड़ करके अगर आप किसी भी मीडियम से हीट, मतलब ये लाइट जो एमिट हो रहा है वो हीट के वजह से नहीं बल्कि किसी दूसरे रीजन से हो रहा है, तो उस तरह के फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। इसके अगर हम लोग टाइप से बात करेंगे तो कितने तरह के ल्यूमिनेसेंस हो सकते हैं या कितने तरह के कोल्ड लाइट हो सकते हैं, तो सबसे पहला अगर बात करेंगे हम लोग, सबसे पहला को बोलते हैं हम लोग क्या, केमी ल्यूमिनेसेंस। व्हाट इज केमी ल्यूमिनेसेंस, इसको समझते हैं हम लोग। तो अगर कोल्ड लाइट का एमिशन, द एमिशन ऑफ कोल्ड लाइट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमी ल्यूमिनेसेंस। मतलब अगर कोल्ड लाइट का एमिशन अगर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो रहा है तो उस तरह के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमी ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स बात करें हम लोग, है ना, कोल्ड लाइट का जो एमिशन हो रहा है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, उसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे बेटर एग्जाम्पल होता है हमारे लिविंग बींग्स में ग्लो वर्म। आप लोग देखे होंगे रात में जुगनू जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। फायर फ्लाई ग्लो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन ल्यूसीफेरिन प्रेजेंट इन इट। जो आपका ग्लो वर्म यानी फायर फ्लाई जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स एक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग ल्यूसीफेरिन, उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसी ऑक्सीडेशन के कारण वो क्या करता है, ग्लो करता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है और वो ग्लो कर रहा है, तो ये बेस्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड अगर टाइप्स बात करें हम लोग तो फ्लोरेसेंस होता है ना। फ्लोरेसेंस, द सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट एब्जॉर्ब लाइट एंड स्टार्ट री-एमिटिंग द सेम इट्स ग्लो कंटिन्यू टू फॉल ऑन द सब्सटेंस इज नॉन एज फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस इसको बोलेंगे, तो अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस को हम लोग कुछ देर के लाइट में छोड़ देते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और सेम लाइट क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो अपने कलर को भी वहाँ पे इम्पार्ट करता है और जब तक वो कब तक ग्लो करता रहेगा, जब तक उस पर लाइट फॉल कर रहा है। इसका सबसे बेटर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको फ्लोराइड भी बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स दिखाए गए हैं, जो भी उसका पार्टिकुलर कलर है उस कलर को वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये तब तक देते रहेगा जब तक ये ग्लो करते रहेगा, जब तक कि इस पर लाइट फॉल करता रहेगा। थर्ड बात करेंगे फास्फोरेसेंस के बारे में। The substance like zinc sulfide continue to glow for some time even after the light is cut off। अगर यहाँ पे लाइट अगर चला भी जाता है, लाइट कट ऑफ भी हो जाता है, तब भी इस तरह के सब्सटेंस क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ग्लो करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, फास्फोरेसेंस सब्सटेंस, और इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, फास्फोरेसेंस बोलते हैं हम लोग। तो फास्फोरेसेंस क्या हो गया, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल जो जिंक सल्फाइड, जो हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन में भी यूज़ किया गया था, है ना, वहाँ पे हम लोग स्ट्राइकिंग करते थे, वो आपका ग्लो करता था। तो इसका जिंक सल्फाइड, इसके अलावा बहुत सारे बल्ब्स वगैरह जो आते हैं जो कि फास्फोरेसेंस मटेरियल के प्रॉपर्टीज को रखते हैं, तो ये इसका बेटर एग्जाम्पल हो गया। तो इस वीडियो में हमने सीखा ल्यूमिनेसेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ ल्यूमिनेसेंस के बारे में। थैंक यू।